ये है मूंग की छिलके वाली दाल। ये मूंग की छिलके वाली दाल जो है ना, ये मेरा डिब्बा ऊपर से गिर गया था। ऊपर से गिरने की वजह से क्या हुआ कि डिब्बा खुल गया कैसे भी करके। तो नीचे पड़ा हुआ था पानी, तो सारी दाल मेरी भीग गई। और भीगने पर क्या हुआ कि अब क्या करेंगे इस दाल का, उस डिब्बे में वापस तो भर नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाया जाए, दाल भीग तो गई है। तो फिर मैंने इसको भिगो दिया और ज़्यादा सा पानी डालकर मैंने इस दाल को भिगो दिया और भिगोकर अब इसको धो लिया है। और धोने के बाद में मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है, छिलका ऐसे ही रहने दिया है। और जो दाल ये भीगी हुई है, दाल है ज़्यादा, इसकी अगर दाल बनाएंगे खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, इतनी दाल खप नहीं पाएगी। तो अब हम इससे कुछ चीज़ें बनाएंगे। अब क्या क्या 2-3 चीज़ें बनाएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक हम आपको इस दाल से क्या क्या बना सकते हैं। ये अचानक से दाल भीग गई है तो इससे क्या क्या बना सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमने दाल भिगोई है तो ये रहता है कि हमको क्या बनाना है। अब हमारी ये दाल हमने जान के तो भिगोई नहीं थी, अचानक से भीग गई तो फिर मैंने भिगो दी। अब इसका कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी दाल ख़राब हो जाएगी। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि इस दाल से हम क्या क्या बनाएंगे। और अगर आपको लगे कि ये मेरी वीडियो किसी के शेयर करने लायक है और किसी के काम आ सकती है, या आप लोगों के साथ में कि भी अगर इसी तरीका का कुछ किचन में हो जाता है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग भी इसी तरीके से हिम्मत रखकर कुछ ना कुछ उस चीज़ का यूज कर सकते हैं। कई बार किचन में ऐसे हो जाता है कि करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है। तो आप मेरी वीडियो को, जिसको भी लगे कि ये मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें मिर्चें 2 डालनी है हरी वाली, और कुछ अदरक काट कर डालनी है। अब हम इसको पीस लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दाल पीस कर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा, ये हमारे पास में काट कर हमने धनिया धोकर रख दिया था, तो अब ये धनिया सारा इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा और डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे ये, और डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। और अब हम इसको मिलाकर खूब अच्छे से फेंट लें, जिससे कि मतलब थोड़ी सी दाल फूलने लगे, इतना फेंटेंगे। और फिर हम आपको दिखाएंगे बनाकर कि हम क्या क्या बना रहे हैं आज इस दाल से। हमारा नॉर्मल तवा है और मैं चीला नॉर्मल तवे पर ही बनाती हूँ। तो ये मेरा तवा खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, और इस पर हम ये डाल देंगे दाल, और ये चमचे से इस तरीके से फैला देंगे। आप अपना मोटा पतला जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें, आपको मोटा पसंद हो मोटा बनाइए, पतला पसंद हो तो पतला बनाइए। लेकिन तवे को अच्छे से गर्म करके खूब धुआं छोड़ने लगे तभी आप बनाइएगा, नहीं तो चिपकने का डर रहता है। और या फिर आप पहले एक छोटा सा चीला बना लें बीच में गर्म करने के बाद में, जिससे कि चीला चिपकेगा नहीं, कि ग्रीस हो जाता है ना तब, तो फिर चीला चिपकता नहीं है। तो आप पहले एक छोटा सा बना लीजिए बीच में चिकनाई लगाने के बाद में, धुआं छोड़ने लगे। और अगर आपको बड़ा ही बनाना है पहले, तो पहले तवे को खूब अच्छे से चिकना करके और खूब गर्म करके धुआं छोड़ने लगे तभी आप डालिएगा, नहीं तो आपका चीला चिपकने लगेगा। अभी जैसे ये चीला हमने बना दिया है, और बनाने के बाद में जब ये खूब ऊपर से भी ऐसा पानी इसका सूखने लगेगा, देखने में कलर चेंज हो जाता है। पानी सूखने का मतलब पता चल जाता है, जब कलर चेंज हो जाता है ना ऊपर का भी, तो फिर पता चल जाता है कि हमारा चीला का पानी सूख चुका है और हमारा चीला नीचे से पक भी गया है। तो फिर हम इसको पलट देंगे। और देखिए ये हमारा जैसे ये चीला पक रहा है, तब तक हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हो उसे आप डालडा से, तेल से, घी से, जिससे भी रिफाइंड से, जिससे भी आप सेकना चाहें उससे सेक सकते हैं। तो मैंने ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है ना। और अब आप तब तक इसको पचने दीजिए, जब ये सिक जाएगा तो हम आपको पलट कर दिखाएंगे। ये देखिए हमारा चीला पक चुका है, और अब हम इसको आपको पलट के दिखाएंगे। ये देखिए गुलाबी गुलाबी कितना बढ़िया चीला सिका है। ऐसे जब नीचे से पक जाएगा तो ये मेरा चीला सीख गया, जैसे ऊपर सिका है ऐसे नीचे सीख जाएगा। इस तरीके से हाथ से मंगौनी बनाइए, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने हाथ से मंगौनी बना सकते हैं। और जैसे मैंने ये अपने हाथ से मंगौनी बनाई है, ये मैंने हाथ से ही बनाई है, देखिए ये इस तरीके से बनाइए ऐसे। और ये दूसरी तरीके से भी अभी आपको बताते हैं कि दूसरी तरीके से भी कैसे आप बना सकते हैं। तो ये मैंने, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया है। तो कटा हुआ धनिया मेरे को अगर या तो डालना नहीं चाहिए था, डालना था तो पीस देना चाहिए था इसी के साथ में, दाल के साथ में। लेकिन जब मैं डाल चुकी तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देते। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने हाथ से ये मंगौनी बनाइए, खाइए और खिलाइए। दूसरा मंगौनी बनाने का तरीका हमारा ये है कि हमने ये पॉलीथीन ली, और पॉलीथीन लेकर हमने इसमें भर लिए ये दाल।
और दाल भरकर हमने क्या किया, थाल में लगा लिया था ऑयल लगाकर हमने फिर इस तरीके से इसको ऐसे हमने मंगोड़ी बनाई है। ये मंगोड़ी हमारी जल्दी भी बन जाती हैं और एक से नाप की भी बनती हैं हाथ से भी एक ही नाप की हैं और जल्दी बनती हैं। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने धनिया काट कर इसमें डाल दिया, तो उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लेकिन या तो हमें धनिया डालना नहीं चाहिए था, डालना था तो पहले डाल देते तो जिससे कि पिस जाता है इसमें, तो इसलिए थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई है। अगर आप लोग बनाएं तो ये वाली गलती ना करें कि या तो धनिया डालें, नहीं डालें तो पहले दाल के साथ ही डाल दें, जिससे कि धनिया भी पिस जाएगा। और अब देखिए मेरी ये गलती हो गई तो मैंने क्या किया कि इस वाली दाल को थोड़ा सा और पीस लिया, और पीसने के बाद में मैंने इसमें पॉलीथीन में भर कर और फिर इसे बनाई है। हाथ से भी जल्दी बनती हैं और एक से बनती है, बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन थोड़ा सा ये गलती हो गई थी धनिया वाली, तो अब इस वाली गलती को तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। और अभी आगे कभी धुली हुई दाल की बनाते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन ये दाल मेरी भीग गई थी किसी कारण से ऊपर से डिब्बा गिरने की वजह से, इसलिए मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया कि उस दाल का यूज़ तो करना ही था, कहीं ना कहीं उस दाल को फेंकना तो था नहीं, तो सोचा कि कुछ ना कुछ उसका यूज कर लिया जाए। तो मैंने आप लोगों को यूज करने को दिखाने की वजह से और बनाई थी। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप बताइए कि कैसी लगी ये मेरी मंगोड़ी बनाने का तरीका। अभी हम इसकी एक डिश और बनाएंगे, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये देखिए उस दाल से बन गए मंगोड़े, और ये देखिए गर्मा गर्म मंगोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये जो मेरी मूंग की दाल छिलका वाली भीग गई थी, तो उससे मैंने 3 चीज़ बना ली, चीला बना लिया, मंगोड़ी बना ली, और ये बना लिए मंगोड़े नाश्ते में। तो ऐसे ही अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो परेशान होने की बजाय आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि इस चीज़ का क्या कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है या अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप लोग भी इसी तरीके से चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मूंग की दाल भीग जाने पर 3 चीज़ बना ली, चीला बना लिया, मंगोड़ी बना ली, और ये शाम को थोड़े से मंगोड़े बना लिए। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि ये मेरा मूंग की दाल यूज करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। ये हमारी मंगोड़ी भी बनकर तैयार हो गई है, सूख गई है, देखिए खूब अच्छे से सूख गई है। और थोड़ी ही बनी है क्योंकि 2 थाल में बनाई थी, थोड़ी बनी है, लेकिन इनका कलर डार्क हो गया। कलर डार्क इसलिए हो गया, एक तो ये छिलके वाली दाल थी मूंग की, और दूसरा ऊपर से धनिए का कलर भी चेंज हो गया था।